नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए पाठ 2 खुले आकाश में पाठ से प्रश्न उत्तर लेकर आई। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर दें। चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले आशय स्पष्ट कीजिए। जुल्म करने वाले के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। इस पंक्ति का आशय बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गुंजन से ली गई है। इस कहानी का शीर्षक खुले आकाश में है। इस कहानी के लेखक श्री जसवंत सिंह विरदी जी हैं। उपरोक्त पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो जुल्म करता है वह व्यक्ति निर्दयी होता है। उसके पास कोई अपनी शक्ति नहीं होती, वह दूसरों के दम पर लोगों पर जुल्म करता है। दूसरा प्रश्न देखें, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। इस पंक्ति का आशय देखें। प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गुंजन से ली गई है। इस कहानी का शीर्षक खुले आकाश में। इस कहानी के लेखक श्री जसवंत सिंह विरदी जी हैं। उपरोक्त पंक्ति द्वारा लेखक कहना चाह रहे हैं कि समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता हो। इसलिए मुसीबतों का सामना ही मनुष्य को शक्तिशाली बना देता है। चलिए अब हम मौखिक प्रश्नोत्तर पर आ गए। लेखक के घर के पीछे हलचल क्यों मची रहती है? तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने कुछ बिंदुओं में लिखा है। बिंदुओं में लिखने से उत्तर देखने में सुंदर भी लगता है और शिक्षक को पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि शिक्षक को जो उत्तर चाहिए वो आपको के बिंदुओं में मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा आप किस तरह उत्तर लिखेंगे। मेरा उत्तर देखें। लेखक के घर के पीछे हलचल मची रहती थी क्योंकि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नानागार के कोने में अपने घोंसले बना लेती थी, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती। चिड़िया जो भी तिनका इकट्ठा करती, शार्कें उनको एक एक कर बिखेर देती। इसलिए चिड़ियों के द्वारा विरोध किए जाने पर वहां हलचल मची रहती। ये वह शार्क पक्षी है जो परेशान कर रहा था इन्हें। दूसरा प्रश्न, लेखक की पत्नी शार्कों से नाराज क्यों रहती है? लेखक की पत्नी शार्कों से नाराज रहती है क्योंकि ये शार्कें चिड़ियों को परेशान करती हैं। ये शार्कें चिड़ियों के घोंसले में रखे अंडे को गिराकर तोड़ जाया करते थे। शार्कें लेखक की पत्नी द्वारा डाले गए रोटी के टुकड़ों को चिड़ियों से लड़ झगड़ कर खा जाया करती थी। तीसरा प्रश्न, लेखक ने पत्नी को बाजू पकड़कर क्यों रोका, यानी उनका हाथ पकड़कर उन्हें मना क्यों किया? तो हमारा उत्तर है, लेखक ने अपनी पत्नी को बाजू पकड़कर रोका क्योंकि वे चाहते थे कि वे पक्षी शार्क से अपनी सहायता स्वयं करें। चिड़ियों को शार्कों से कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है, उनमें भी शार्कों के विरुद्ध लड़ने की ताकत होती है, इसलिए हमें दखल देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अगले प्रश्न पर आ गए। चिड़िया और शार्कों के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? चिड़िया और शार्कों के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। प्रत्येक जीव संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली हो जाता है। विपक्षी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसमें हिम्मत तब तक ही होती है जब तक सामने वाला मुकाबला नहीं करता। इसलिए हमें स्व कार्य हेतु दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारे लिखित प्रश्नोत्तर। लेखक का शोध पत्र किस बारे में था? लेखक का शोध पत्र सप्त सिंधु के लोगों के बारे में था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से आज तक के पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा है, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। अब तो इस धरती वातावरण में ऐसे शौर्य भाव व्याप्त हैं जो किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने हेतु प्रेरित करते हैं। अगले प्रश्न पर आ गए। चिड़िया और शार्कों के मुकाबले का वर्णन अपने शब्दों में करें। बच्चों, आप इसे अपने शब्दों में भी लिखिएगा। ये मेरे अपने शब्द हैं, कृपया इन्हें थोड़ा देख लें। शार्कें ताकतवर थी और चिड़िया कमजोर थी, लेकिन चिड़िया बिना डरे मुकाबले में डटी हुई थी और चिड़िया व चिड़ा अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए घोंसले के आगे बैठे थे। शार्कों ने 2 या 3 के झुंड में हमला किया तो घोंसलों में बैठा बच्चा डर गया और चींची करने लगा। तीसरा प्रश्न,
यह कैसे पता चलेगा कि लेखक की पत्नी पक्षियों से प्रेम करती थी? उत्तर में लेखक की पक्षियों से प्रेम करती थी, यह निम्न उदाहरण द्वारा देखने को मिलता है। यह चिड़ियों के लिए दाने व रोटी के टुकड़े डालती, वह घर आई सभी पक्षियों को मेहमान समझती थी। जब भी चिड़ियों पर शार्कों का आक्रमण होता, लेखक की पत्नी शार्कों को बुरा भला कहती एवं उन्हें बचाने का प्रयास करने हेतु परेशान हो जाती। पक्षियों को बचाना चाहती थी इसलिए। अगले प्रश्न पर आ जाएं। घ कहानी के अंत में क्या हुआ? कहानी के अंत में चिड़ियों की जीत हुई। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया और सारी चिड़िया उसको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे और उसका शरीर भी ताकतवर था। अगले ही पल चींची की आवाज गूंजी और वह बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिजली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। अगला प्रश्न अंग। पाठ के आधार पर लेखक और उसकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, ये मेरा उत्तर है। आपको यदि कुछ अलग लगे परिवर्तित कर सकते हैं। पाठ के आधार पर लेखक और उसकी पत्नी के चरित्र की विशेषताएं यह हैं कि लेखक बड़े व्यवहारिक थे। वे जीवन के इन कठिन परिस्थितियों को समझते थे। वे जानते थे कि यदि हम स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो सकेंगे। और उनकी पत्नी बिल्कुल विपरीत थी। लेखक की पत्नी संवेदनशील, सरल व कोमल हृदय की थी। वे किसी को कष्ट पहुंचाने के विषय में सोच भी नहीं सकती थी और दूसरों की सहायता हेतु सदैव तैयार रहती थी। इस पाठ का आखिरी प्रश्न मूल्यपरक। इस प्रश्न को आप स्वयं भी लिख सकते हैं और अगर आप अपना लिखें तो ज़्यादा अच्छा। परीक्षा के दिनों में अपनी नोटबुक खो जाने के कारण कोई मित्र आपसे मदद मांगने आए तो आप क्या करेंगे? तो मेरे द्वारा जो उत्तर लिखा गया है वो यह है कि परीक्षा के दिनों में अपनी नोटबुक खो जाने के कारण हम नोट्स बनाने में मित्र की सहायता करेंगे। उसके साथ बैठकर संबंधित विषय पर चर्चा व अभ्यास भी करेंगे, जिससे मैं और मेरा मित्र परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें इत्यादि। और आप अपने उत्तर तो लिखिएगा ही, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके साथ ही पाठ समाप्त हुआ और आपको पाठ कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको कुछ और तरह के उत्तर चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी बताइएगा मुझे। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।